तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th के हिस्ट्री अध्याय 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं बच्चों। इस अध्याय में इस अध्याय में टोटल 18 प्रश्न है बच्चों, यानी कि अध्याय 6 में शहरीकरण एवं शहरी जीवन में टोटल 18 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के, जो मैंने अध्याय 6 से निचोड़ के निकाला है। अगर आप 18 प्रश्न कर लेते हैं तो समझिए कि अध्याय 6 से जो है कि कटने वाला नहीं है एक भी मार्क्स, ठीक है। और यही 18 प्रश्न में से जो है कि बच्चों आप लोगों को फंसेगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से जो है कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा मन लगाकर। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने बाकी के अध्याय जैसे कि अध्याय 1 2 3 4 5 खत्म कर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने अभी तक, ठीक है बच्चों, साथ ही साथ हिंदी के, इंग्लिश के और वर्णिका के, ठीक है बच्चों, हिंदी इंग्लिश वर्णिका के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने खत्म कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए और जा के देखिए। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जा सकते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए और जाइए और जाके देखिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है बच्चों तो मेरा जो है कि नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप हमको कॉल कीजिए और जो है कि कहीं जो भी दिक्कत है आप हमसे पूछिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहले थोड़ा सा इसको हम लोग कट कर लेते हैं, ये सब, ठीक है, ये इसको कट कर ले। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोगों का। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? बोलिए, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, आक्रमणकारी प्रवृत्ति बढ़ा। कैसा बढ़ा? आक्रमणकारी प्रवृत्ति बढ़ा। दूसरा प्रश्न है, शहर को आधुनिक व्यक्ति शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है प्यारे बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, 2 का राइट आंसर हो जाएगा सीमित क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? सीमित क्षेत्र माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, हालांकि बच्चों इस अध्याय से उतना प्रश्न आता नहीं है, प्रश्न आता है अध्याय 3 और अध्याय 4 से, ठीक है, जिसका मैंने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया है, जाइए पढ़िए। इस अध्याय से उतना ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, अध्याय 3 और 4 से भर भर के ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए मैंने इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी नहीं निकाला, ठीक है। आप लोग को फिर भी मैंने जो ज्यादा हाईलाइट है, कभी कभी पूछा गया है, वैसा वैसा प्रश्न दिया है। तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से उसको तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जो है कि जमाव संभव हुआ? बोलिए तो कैसा जमाव संभव हुआ? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति बच्चों। क्या हो जाएगा? संपत्ति। अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति, ठीक है। देखते हैं 4 नंबर का क्या होता है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बोलिए तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है बच्चों? तो महानगर में होता है। कहाँ पर होता है? महानगर में, ठीक है। अगला है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? बोलिए तो 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो याद रखिएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 40 लाख पहुंच गया, 40 लाख पहुंच गया है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों। इससे पहले मैंने सभी ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूँ। वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वीवीआई सब्जेक्टिव हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, मैं सभी आपको प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? बोलिए तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1870। क्या हो जाएगा? 1870। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा? बोलिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा? तो मध्यम वर्ग के लोग जो है आगे चल के बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा। याद रखिएगा ना, बिल्कुल। 9 नंबर का प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? बोलिए,
पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का भी हुआ, मध्यम वर्ग का भी, कृषक वर्ग का भी, और यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जो पूंजीपति वर्ग था वो सभी का शोषण करता था। अगला है हम लोगों का टेनेमेंटस क्या था? बोलिए तो टेनेमेंटस क्या था? टेनेमेंटस क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, काम चलाओ मकान था। क्या था? काम चलाओ मकान था। टेनेमेंटस क्या था? तो एक काम चलाओ मकान था प्यारे बच्चों। क्या, आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? बोलिए, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? तो लंदन में बनी थी। क्या? लंदन की पेडिंगटन और, ठीक है, फेरिंगटन स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट के बीच बना था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ए आंसर हो। अगला है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? क्या बच्चों, यहाँ पर था कब, जो कि कहाँ, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी, और ये भी वही है कि कब बनी, ये पूछ रहा है कब बनी, डेट पूछ रहा है। तो 1863 में बनी। कब बनी? 1863। अगला है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित? बोलिए, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एबेनेजर। ठीक है, एबेनेजर हावर्ड किया था। कौन किया था? एबेनेजर हावर्ड किया था। अगला है सिटी ऑफ बॉम्बे। अब हम लोग का खत्म होने ही वाला है। टोटल इसमें 18 है, और 18 का 18 मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, सभी सभी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का 1898 में हुआ था। कब हुआ था? 1898 में। डेट याद करते करते मेरा दिमाग तो बोला हो गया था, कितना याद रखिए। अगला प्रश्न है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो याद रखिएगा, अनाज रखने के उद्देश्य से, अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। गोलघर का निर्माण हुआ, बोलिए, 1768 ईस्वी, सॉरी बच्चों, 1786 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गोलघर का निर्माण अगर कभी पूछेगा एग्जाम में, तो 1886 ईस्वी में हुआ था गोलघर का। अंतिम प्रश्न है हम लोगों का, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। अगर अभी तक आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखा है तो जाइए, जाके देखिए। साथ ही साथ बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जो है कि प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो वहां से आप जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और नहीं तो वहां पर मेरा नंबर भी दिया गया है, आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो गया है बच्चों। कौन है? गया है। तो इस तरह हम लोगं ने 18 के 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को खत्म किया। आप लोग देख लीजिए, 1 मिनट, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 18 के 18 प्रश्न जो है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था, खासकर आप लोगों के लिए जो 2025 में एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हम लोग, और बाकी के 2 चैप्टर है, अध्याय 7 और अध्याय 8, इसके बाद हम लोग का हिस्ट्री हो जाएगा खत्म। और ज्योग्राफी का भी वीडियो मैंने लगातार अपलोड कर रखा है, जाइए जाके देखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।